जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे तेजाजी महाराज के बारे में। ठीक है, तेजाजी महाराज के बारे में। तो वीर तेजा का जन्म खरनाल नागौर के ग्राम में, खरनाल नागौर में हुआ था। और इनके पिता का नाम था ताहर जी और माता का नाम था राम कपूर की। यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था, जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए। मतलब तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल और इनके जो ससुराल था वो था पनेर में। तब उसी दिन मेर लोग लाचा गुजरी गायें चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए, सुरसुरा नामक स्थान पर। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प से डसने के लिए कहा। जीवा आगे कर दी, मतलब जीभ निकाल दी इन्होंने बार भाई इस पे डस, है ना। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है वीर तेजाजी के लिए। तेजाजी भी गोगाजी की तरह ही नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, व्यक्ति के दाएं पैर में, मतलब जिन्हें जीवा को सर्प डस रहा है, देखिए ये सांप है और इनकी जीवा को डस रहा है। दाएं पैर में तेजाजी की तांत या डोरी बांध जाने पर उन्हें विष नहीं चढ़ता है। मतलब जो दायां पैर है उसके अंदर अगर तेजाजी की कोई डोरी या तांती बांध लेते हैं ना तो उसको विष नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यता व कथाएं अक्षरश सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं देवनारायण जी के बारे में। तो देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजरी के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू खटानी है ये, इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में ही वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, फिर आता है इनका प्रमुख पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ है इनका प्रमुख पूजा स्थल? आसिंद भीलवाड़ा में, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके प्रमुख अनुयायी गुजर होते हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी के बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है, मतलब कहावत है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। मतलब कहावत है कि हर रात 3 पहर गाए ना तो इनकी जो फड़ है वो 6 माह में पूर्ण होती है। मतलब सबसे लंबी फड़ है इनकी देवनारायण जी की। ठीक है, फिर आता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलका और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्हड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। चाचा कान्हड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार गिराया। अपनी रानी रूपांदे की प्रेरणा से 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा
और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। ये आप देख सकते हैं मल्लिनाथ जी की फोटो। ठीक है, फिर आता है मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका प्रमुख मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया, मल्लिनाथ जी के नाम पर। ठीक है, इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। तो आई होप गाइस यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और थैंक्स फॉर गाइज वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं इसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।